नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार यूनिवर्सिटी अपडेट चैनल पे। वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से थर्ड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट आया हुआ है। चलिए हम आपको बताते हैं अपडेट क्या है। अपडेट बताने से पहले आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डाउट है या प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारा चैनल न्यू है और हम सही अपडेट देने का कोशिश आपको कर रहे हैं ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं। आपको ये तो हम बताएंगे ही कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा, और ये भी आपको साथ में बताएंगे कि री रजिस्ट्रेशन कब होगा, मतलब फिर से आवेदन कब होगा जो स्टूडेंट का आवेदन छूट चुका है, ठीक ना। और साथ में ये बताएंगे कि स्पॉट एडमिशन कब होगा, और साथ में ये भी बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। आपका नाम आएगा यूनिवर्सिटी में, तब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इतना सारा अपडेट को कवर करने में वीडियो लंबा ही होगा थोड़ा सा, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद। आपके स्क्रीन पे एक पेपर का कट नज़र आ रहा होगा जो कि 13 अगस्त को आया था पेपर में। उसी पेपर का कट का स्क्रीनशॉट है आपके स्क्रीन पे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बीकेएसयू पोर्टल को खोलने के लिए राज्यपाल सचिवालय से मांगी गई अनुमति। अब आप पूछिएगा कि राज्यपाल सचिवालय से क्यों मांगी गई ये अनुमति, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी का है पोर्टल, तो क्यों उनसे मांगा जा रहा है। तो जी नहीं, आपको देखिए आपका क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि देखिए इस साल जो है सारा चीज़ ट्रांसफ़र हो चुका है यूनिवर्सिटी के हाथ से समर्थ पोर्टल पे, ठीक ना। बिहार सरकार के हाथ में चल गया है, क्योंकि इसलिए वो चल गया है क्योंकि अब बिहार सरकार सब चीज़ हैंडल करेगा समर्थ पोर्टल पे, ठीक ना। इसलिए सचिवालय जी से ही हर चीज़ का अनुमति लेना पड़ रहा है, हर यूनिवर्सिटी का जो समर्थ पोर्टल पर ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक ना। इसलिए उन्हीं से अनुमति लिया जा रहा है, नहीं तो अब अभी तक सब चीज़ हो चुका होता है। वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी और अन्य जितनी यूनिवर्सिटी है सब में काम हो चुका होता है, मगर इसी के वजह से नहीं हो पा रहा है, समर्थ पोर्टल की वजह से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इस पेपर को कट के पढ़ते हुए, ठीक है। तीसरी मेरिट लिस्ट और आवेदन को पोर्टल खोलने का इंतज़ार, ठीक है। अब इस पेपर का डिटेल में हम पढ़ेंगे नीचे। चलिए चलते हैं। वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय में स्थानांतरण 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद एडमिशन बंद हो गया। मतलब देखिए, पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट आया, उसके बाद एडमिशन ही बंद हो गया, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट आया था उसमें कुछ ही स्टूडेंट का 400 कुछ स्टूडेंट का नाम आया था उसमें, ठीक है। क्योंकि उसको पूरा नहीं माना गया, तो इसीलिए ये बोला गया कि फिर से मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने बोला फिर से मेरिट लिस्ट, हम थर्ड मेरिट लिस्ट लाएंगे जिसमें सारा स्टूडेंट का नाम आएगा, ठीक है। तीसरी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार विद्यार्थी कर रहे हैं, लेकिन अब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। वैसे विद्यार्थी अधिक परेशान हैं जिनका आवेदन के बाद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है। बता दें कि जुलाई माह तक दूसरी मेरिट लिस्ट तक नामांकन हुआ है, इसके बाद से कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। मतलब कि जुलाई तक जो था नामांकन हो गया, उसके बाद मेरिट लिस्ट ही नहीं है, ये बता रहा है, ठीक है। जबकि अब तक नामांकित विद्यार्थियों का कक्षा संचालन शुरू हो चुका है। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया था उनका क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, मगर अभी बहुत सारे स्टूडेंट छूटे हुए हैं, मगर क्लास स्टार्ट हो चुका है, वही बोल रहा है इसमें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तीसरी मेरिट लिस्ट और पुनः आवेदन देने के लिए लोकसभा में प्रचार भी किया गया है, लेकिन अब तक कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पर मेन पॉइंट हमको मिलता है कि पुनः आवेदन देने के लिए, इसका मतलब क्या है, री रजिस्ट्रेशन, ठीक ना। जिनका छूट गया है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया था किसी कारण, ठीक ना, डेट निकल गया था, उनके लिए भी खोला जाएगा। ये इसके लिए भी भेजा गया है पत्र, ठीक ना, समझ गए। आपके लिए भी मौका है जिनका छूट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय लोक भवन के निर्देश का इंतजार कर रहा है। नामांकन सेल के अनुसार जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होगा, विश्वविद्यालय आगे की कब तक करेगा। मतलब कि उधर से जैसे ही कोई चीज़ रिप्लाई आता है उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी काम करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का नामांकन के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट भी लगभग तैयार है। मतलब जो तीसरी मेरिट लिस्ट है वो लगभग तैयार है। जो व्यक्ति पहले आवेदन कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तीसरी मेरिट लिस्ट तैयार है। पता चला है कि 60,000 तक एडमिशन हो चुका है स्टूडेंट का, ठीक है। और जबकि 86,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। विश्वविद्यालय के अवगमित महाविद्यालय में भी बड़ी संख्या में सीट अभी खाली है। मतलब देखिए, ये बोल रहा है कि 86,000 तक
विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 60,000 का नाम लिखा गया और अभी तक भी 1,35,540 सीट उपलब्ध है, मतलब खाली है। ये बताना चाह रहा, मतलब अभी बहुत सीट खाली है। आप लोग का सबका एडमिशन हो जाएगा, ठीक ना, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर आवेदन करने वाले करीब 20 से 25,000 से अधिक विद्यार्थियों का नाम अब तक किसी भी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सका। मतलब देखिए 20 से 25,000 जो मेरिट लिस्ट में आवेदन किए थे उनका नाम अभी तक नहीं आ पाया किसी मेरिट लिस्ट में। गौरतलब है कि 34 जो है अंगीभूत मतलब आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट भी हो प्राइवेट भी हो, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है प्राइवेट कॉलेज को, उसको बोलते हैं, ठीक है। तथा करीब 70 संबंध डिग्री कॉलेज में नामांकन लिया जा रहा है, मतलब 70 जो है संबंध डिग्री कॉलेज है उनमें नामांकन लिया जा रहा है और इसमें 19 अंगीभूत और 5 राजकीय डिग्री कॉलेज शामिल है। सीट की तुलना में अब तक नामांकन की संख्या काफ़ी कम रहने से विश्वविद्यालय प्रशासन भी चिंतित है। मालूम हो रहा है कि समर्थ पोर्टल एडमिशन लिया जा रहा है, ठीक ना। देखिए इससे परेशान यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि देखिए उसका घाटा हो रहा है भाई, इतना सीट खाली है, समझ रहे हैं, तो उसका घाटा तो होगा ही, उसको टेंशन ही होगा ही। और ये सीट जितना था सब फुल होता था हर साल, क्योंकि उसका अंडर में रहता तो वो अपना सही से चलाता था। मगर अब समर्थ पोर्टल चला रहा है, जिसकी वजह से सीट ही खाली और कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो सीट खाली रहेगा ही, इसलिए उसको चिंता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे भी इम्पोर्टेंट थोड़ा है बात, थोड़ा सा और वीडियो बड़ा होगा बस, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख कॉलेज जो है, खास कॉलेज, उसमें भी सीट खाली है, ये बताया जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट से सिर्फ अंगीभूत महाविद्यालय के विषयों में 70% दाखिला हुआ है, मतलब अभी भी 30% खाली है, 70% दाखिला सिर्फ हुआ है, ठीक है। और देखिए मांग वाले विषय इतिहास, भूगोल, हिंदी, जंतु विज्ञान और गणित में भी सीट खाली है। ये जितना भी नाम लिए ये सब जितना विषय, इसमें भी सीट बहुत खाली है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। और गणित में भी सीट खाली है, ठीक है। अभी कोटा आधारित भी एडमिशन बाकी है। देखिए हम स्पोर्ट एडमिशन का बात कर रहे थे, बहुत कोई बोल रहा है कि स्पोर्ट एडमिशन होगा कि नहीं होगा, देखिए इसमें ही बोल दिया कि हाँ अभी वो बाकी है, ठीक है ना। देखिए वो भी होगा, इसलिए हम बोल रहे थे कि थोड़ा वीडियो लंबा होगा, क्योंकि हम डिटेल में बताना चाह रहे थे आपको, ठीक है। देखिए प्राकृतिक, उर्दू, समाजशास्त्र सहित अन्य विषयों में 5% भी नामांकन नहीं हुआ है। देखिए जितना अभी सब्जेक्ट बताया इसमें 5% भी नहीं हुआ एडमिशन, ये बोलना चाह रहा है, यूनिवर्सिटी खुद बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। 5% भी नामांकन नहीं हुआ, पोर्टल खुलता है तो एडमिशन ग्राफ बढ़ जाएगा, मतलब ये बोलना चाह रहा है यूनिवर्सिटी कि पोर्टल खुलेगा, बच्चा आएगा, एडमिशन ग्राफ बढ़ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि अभी एडमिशन होगा, ठीक ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हम एक बार इसको पूरा अच्छा से पढ़ दिए, एक बार आप भी पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ताकि हमसे जो लाइन छूटा हो आपको समझ में आ जाए। और आपका कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्लीज़, ठीक है। और चलिए हम आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ठीक है, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र, जो मैट्रिक का मार्कशीट आपको देना होगा, प्रमाण पत्र देना होगा, एडमिशन अंक प्रमाण पत्र मतलब इंटरमीडिएट मतलब इंटर का आपको मार्कशीट देना होगा, ठीक ना। ये देख रहे हैं आपको हल्ला हो रहा है चिड़िया लोग का, सुन सकते हैं। SLC और CLC यदि आपको लागू होता है तब, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लागू होता है तब, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है, आय प्रमाण पत्र लागू है, मतलब आपको लिया जाता है आपसे तब, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र आपको से लिया जाता है तब। दिव्यांग सर्टिफिकेट मतलब जो व्यक्ति हैंडीकैप है, किसी कारण कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपना कोटा में सीट रिजर्व करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो आप दे सकते हैं, आपको लागू है तब। आधार कार्ड ज़रूरी है, आधार कार्ड कॉमन डॉक्यूमेंट है, ये आपको लेके ही जाना है। अपार कार्ड बना लीजिएगा, बहुत आसान है, डिजी लॉकर से बन जाता है 1 मिनट 2 मिनट में, ठीक है। और 4 फ़ोटो लेके जाना आपको, ठीक ना। हम तो बोलेंगे 8 फ़ोटो ले लीजिएगा, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना, इसलिए आप ज़्यादा जितना सुरक्षित करके ले जाइएगा ताकि आपको टाइम बचे, ठीक ना, दोबारा घर नहीं आना पड़े। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, वीडियो का एंड करेंगे। आपको धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखें, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक